राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का 16वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है बड़े महाराज जी को अपनी मोटरसाइकिल से अंतर आश्रम ले जाना और केवल हुजूर साहिब से अपनी गाड़ी चलवाना। चलो देरी नहीं करते हुए अपना अध्याय शुरू करें। राधा स्वामी बड़े महाराज जी को अपनी मोटरसाइकिल से अंतर आश्रम ले जाना। आज हम जिस अद्भुत, आकर्षक और विश्व दर्जे के दिनोद धाम के डेरे को देख रहे हैं, वो वास्तव में बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के अथक परिश्रम, समर्पण, त्याग और अनगिनत प्रयासों का प्रतिफल है। संगत, आज जो राधा स्वामी दिनोद के आश्रमों में आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठा रही है, वो करीब 50 वर्ष पूर्व बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के साझे दृष्टिकोण और हृदय की गहराई से आई इच्छा का परिणाम है। उस समय इस प्रकार के डेरे और संगठन तथा सत्संग आयोजनों की कल्पना करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण विचार था। एक समय था जब इस सपने को दिल में संजोए बड़े महाराज जी को सत्संग देने के लिए अकेले पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव तक की यात्रा करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद उनके इस संघर्ष में हुजूर साहिब जैसे धीर और समर्पित गुरुमुख का साथ प्राप्त हुआ। उनके आश्रम में आगमन के बाद बड़े महाराज जी अपनी सभी सत्संग यात्राएं, चाहे वो निकटवर्ती जिलों में हो, दूसरे राज्यों में हो या विदेश यात्राएं हो, हुजूर साहब को सदैव अपने साथ ले जाते थे। बड़े महाराज जी का हुजूर साहिब पर अटूट विश्वास था। आश्रम परिसर में गाड़ी आने से पहले बड़े महाराज जी को आसपास के सत्संग आयोजनों में हुजूर साहिब पहले अपने स्कूटर पर और बाद में अपनी बाइक पर ले जाया करते थे। आजकल जब भी हुजूर महाराज जी सत्संग देने जाते हैं, उनके साथ आमतौर पर 15 से 20 गाड़ियों का एक विशाल काफिला होता है, जिसमें उनके भक्त और सेवादार उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। इतने बड़े काफिले और लाखों सेवादारों के होने के बावजूद हुजूर साहिब अभी भी हर सत्संग में खुद ही गाड़ी चलाकर जाते हैं। चाहे वो दिनोट से भिवानी सत्संग घर जाना हो या मध्य प्रदेश के सत्संग घर में हजारों मीलों की दूरी तय करनी हो। 76 वर्षीय हुजूर साहिब दिन में 10-12 घंटे ड्राइविंग करने के बावजूद कभी थकान महसूस नहीं करते। जब सेवादार उनसे उनके इस असाधारण और प्रेरणादायक उत्साह के स्रोत के बारे में पूछते हैं, तो हुजूर महाराज जी अपनी इस शक्ति और समर्थता का श्रेय अपनी युवावस्था में किए गए गुरु सेवा को देते हैं। वे अपने वर्तमान सफर को सामान्य बताते हैं 40 साल पहले की गई कठिन सत्संग यात्राओं को याद करते हुए एक मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। हुजूर महाराज जी याद करते हैं कि जब वे स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तब उनकी आश्रम में दिनचर्या बेहद कठिन और व्यस्त रहती थी। अक्सर ऐसे मौके आए जब वे रात्रि सत्संग के बाद बिना विश्राम किए सीधे स्कूल चले जाते थे। एक बार एक ऐसा ही अवसर आया जब हुजूर महाराज जी पिछले दिन के रात्रि सत्संग के बाद सीधे सुबह अपने स्कूल की ड्यूटी पर गए और जब शाम को वापस आए तो बड़े महाराज जी उन्हें तैयार मिले और उन्होंने कहा कि अब उन्हें अंतर आश्रम जाना है। हुजूर महाराज जी ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और बड़े महाराज जी को पीछे बैठाकर अंतर आश्रम की ओर रवाना हो गए। दिनोद से अंतर तक मोटरसाइकिल से यात्रा करने में लगभग 3 घंटे लगते थे। उस समय फरवरी का सुहाना मौसम था और हुजूर साहिब 2 दिनों से सोए नहीं थे। मोटरसाइकिल चलाते हुए कुछ समय बाद हुजूर महाराज जी को सुस्ती महसूस होने लगी। पिछली रात की थकान उन पर हावी हो रही थी और लगातार एक ही दिशा में ड्राइव करने के कारण उनकी पलकें भारी हो रही थीं। इस सुस्ती को महसूस करते ही हुजूर महाराज जी को अपने अंदर ग्लानि हुई, क्योंकि बड़े महाराज जी उन पर भरोसा करके उनके पीछे बैठे थे और वे नींद से जूझ रहे थे। इसी चिंता में डूबे हुए उनकी आंखें एकदम से मींच गईं। हालांकि यह क्षणिक था, पर हुजूर साहिब को नींद का झोंका आया था। अब हुजूर को घबराहट आई, क्योंकि दिन ढल चुका था और वे आधे रास्ते पर थे। न तो वे तुरंत अपनी मंजिल पर पहुंच सकते थे, न ही वापस बाइक मोड़कर दिनोद आश्रम जा सकते थे। उनका शरीर हर गुजरते पल के साथ और अधिक सुस्त होता जा रहा था। हुजूर को चिंता होने लगी कि कहीं उनसे ड्राइविंग में लापरवाही न हो जाए और कोई दुर्घटना न हो जाए। नींद को दूर करने के लिए हुजूर साहिब ने अपनी बाइक के साइड स्टैंड पर अपने पैरों को मारना शुरू कर दिया, ताकि दर्द से उनकी आंखें खुली रहें और वे फिर से नींद में ना डूब जाएं। जब भी उन्हें नींद का लटका महसूस होता, वे जोर से अपने पैर को स्टैंड पर मारते। हालांकि कुछ समय बाद इस उपाय ने भी काम करना बंद कर दिया। आखिर में हुजूर साहिब ने बाइक को एक नहर के पास रोक दिया और बड़े महाराज जी से इजाजत लेकर शौच के बहाने से वहां से निकल गए। वे बड़े महाराज जी को सड़क पर बाइक के पास छोड़कर थोड़ा नीचे खेतों की ओर चले गए और थोड़ी दूर चलकर ऊंची जंगली झाड़ियों के पीछे छुप गए। जब हुजूर साहिब शिष्य थे, तब वे सिगरेट और हुक्का पीते थे और बड़े महाराज जी को भी इस बात का पता था। उस समय आश्रम में धूम्रपान और हुक्का पीने पर कोई रोक नहीं थी, क्योंकि हरियाणा के गांवों में हुक्का पीना सांस्कृतिक जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा माना जाता था। लगभग 50 साल पहले गांव के हर घर में हुक्का रखा जाता था।
भले ही घर के पुरुष सदस्य उसका सेवन न करते हो, पर हर घर की बैठक या आंगन में एक हुक्का जरूर रखा जाता था। यह एक ऐसी परंपरा थी जिसमें किसी भी घर में आने वाले मेहमान को सबसे पहले हुक्का पेश किया जाता था। उस समय आश्रम में भी गांव के लोग और सेवादार हुक्का पीते थे। ये प्रथा हुजूर महाराज जी के गुरु गद्दी संभालने तक चली। जब उन्होंने गुरु गद्दी संभाली, तब उन्होंने न केवल स्वयं इसका त्याग किया, बल्कि इसे सामाजिक कुरीति के रूप में घोषित कर अपनी संगत में लाखों लोगों को भी इस आदत का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। हुजूर महाराज जी ने गुरु गद्दी संभालते ही सबसे पहला बदलाव नामदान के नियमों में किया, जिसमें उन्होंने धूम्रपान को प्रतिबंधित करने का नया नियम जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के गांवों में नशा मुक्ति की एक सामाजिक मुहिम भी छेड़ी, जिसका उद्देश्य इस प्रथा को समाप्त करना था। जैसा कि पहले बताया गया था, हुजूर साहिब जाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। वहां उन्होंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और जल्दी से पी लिया। सिगरेट पीने के बाद उन्हें नींद का प्रभाव कुछ कम होता महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने पास की नहर में कुछ देर तक चेहरा धोया और कुल्ला किया। इसके बाद वे जल्दी से बड़े महाराज जी के पास वापस आए और यात्रा फिर से शुरू की। बड़े महाराज जी, जो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी महापुरुष थे, उन्हें पहले से ही पता था कि हुजूर साहिब क्या करके आए हैं। फिर भी उन्होंने हुजूर साहिब से छेड़खानी करते हुए पूछा, क्या हुआ मास्टर, थक गया था क्या, काफी देर लगा दी? हुजूर साहिब, जो शर्मिंदा हो गए थे, जल्दी से बोले, नहीं महाराज जी, बस बहुत देर से शौचालय नहीं गया था। अंततः हुजूर साहिब ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से बड़े महाराज जी को सुरक्षित रूप से अंत आश्रम पहुंचाया। इस घटना के बाद जब भी कोई लंबी यात्रा पर जाने का अवसर आता, बड़े महाराज जी अक्सर हुजूर साहिब को हल्के मजाक में कहते, जा मास्टर, अपना सोच वगैरह का काम करा, कभी फिर सफर के बीच में गाड़ी रोकनी पड़ जाए। केवल हुजूर साहिब से अपनी गाड़ी चलवाना बड़े महाराज जी की निजी सेवाओं के अलावा हुजूर साहब पर एक और प्रमुख जिम्मेदारी थी। वो थी बड़े महाराज जी की छोटी बड़ी सभी यात्राओं में उनके वाहन के चालक के रूप में सेवा करना। यूं तो हुजूर साहब के आश्रम में आने से पहले कई सेवादारों ने ये सेवा दी थी, पर जब से हुजूर साहब शरणागत हुए, उसके बाद से यह जिम्मेदारी केवल उन्हीं को सौंपी गई। बड़े महाराज जी को हुजूर साहब की ड्राइविंग कौशल पर अत्यधिक भरोसा था। वे अक्सर आश्रम में कहते थे, जब मेरा मास्टर गाड़ी चलाता है तो मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। अपने मास्टर की ड्राइविंग क्षमता पर उन्हें इतना विश्वास था कि यदि उन्हें कहीं भी बाहर जाना होता था तो वे बिना हुजूर साहब के साथ कहीं नहीं जाते थे। हुजूर साहब की अनुपस्थिति में वे किसी अन्य से गाड़ी चलवाने के बजाय उनके स्कूल से वापस आश्रम आने का इंतजार करते थे। भले ही कोई भी कार्यक्रम या निर्धारित सत्संग आयोजन हो, देर क्यों न हो जाए, बड़े महाराज जी हुजूर साहब के वापस आने तक आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। जिस दिन भी उनका बाहर दौरा होता था, वे तैयार होकर अपने कमरे के बाहर बनी हुई छत पर बड़ी बेसब्री से अपने मास्टर का इंतजार करते थे। उनकी नजरें आश्रम के मुख्य द्वार पर टिकी रहती थीं, और वे बार बार नीचे रह रहे सेवादारों से पूछते रहते थे कि मास्टर आया कि नहीं। जैसे ही हुजूर साहब उन्हें आश्रम के अंदर आते दिखते थे, वे ऊपर से उन्हें हमेशा एक ही बात बोलते थे, मास्टर जा फटाफट चाय पी ले और चलने की तैयारी कर। आश्रम में बड़े महाराज जी का यह व्यवहार इतना सामान्य हो गया था कि जब भी कोई उन्हें दोपहर में ऊपर मुंडेरी पर चक्कर काटते देख लेता था, तो वह यह अनुमान लगा लेता था कि बड़े महाराज जी आज जरूर बाहर किसी यात्रा पर जाएंगे। हुजूर साहब के ड्राइवर सीट पर बैठते ही बड़े महाराज जी इतने चिंतारहित हो जाते थे कि वे कहते थे, जब यह मास्टर गाड़ी चलाता है तो मेरा सफर आधा हो जाता है। यदि सत्संग में जाने के लिए कभी किसी अन्य व्यक्ति को गाड़ी चलानी पड़ती तो बड़े महाराज जी पूरे सफर में रास्ते को देखते रहते थे। उनके मन में जल्दी पहुंचने की अधीरता बनी रहती थी, और वे बार बार चालक से पूछते रहते थे कि कितना समय लगेगा, पहुंचे कि नहीं, या फिर वे गाड़ी में बैठे अन्य यात्रियों से बातें करते रहते थे। परंतु जब हुजूर साहब गाड़ी चलाते थे तो बड़े महाराज जी उनके साथ अकेले ही जाना पसंद करते थे और किसी अन्य को नहीं बिठाते थे। हुजूर साहब जब गाड़ी चलाते, तब चाहे सफर कितना भी लंबा हो, बड़े महाराज जी आगे की सीट पर आलती पालती मारकर ध्यान में बैठ जाते और घंटों निश्चिंत अपनी साधना में लीन रहते थे। कभी कभी तो 3 घंटे तक हुजूर साहब बिना कुछ बोले गाड़ी चलाते रहते थे, और जब गंतव्य स्थान आ जाता तो हुजूर साहब को बड़े महाराज जी को जबरन उनकी ध्यानावस्था से उठाना पड़ता था। बड़े महाराज जी को अपने मास्टर के साथ इतनी शांति मिलती थी। एक बार बड़े महाराज जी और हुजूर साहब सत्संग कार्यक्रम से वापस दिनोद आश्रम लौट रहे थे। जैसा कि अक्सर होता था, गाड़ी में सिर्फ वे दोनों ही थे और हुजूर साहब गाड़ी चला रहे थे। जब वे तोशाम के एक गांव से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक बच्चा भागता हुआ उनकी कार के सामने आ गया।
बच्चा गाड़ी से मात्र कुछ फीट की दूरी पर था और सड़क पार करने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर भाग रहा था। हुजूर साहब की कार और बच्चे के बीच की दूरी इतनी कम थी कि किसी भी स्थिति में दुर्घटना से बचना लगभग असंभव था। हुजूर साहब के पास निर्णय लेने के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय था, और उन्होंने जो किया वो सच में अविश्वसनीय था। हुजूर साहब ने गाड़ी के ब्रेक नहीं मारे, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि बच्चे और गाड़ी के बीच की दूरी इतनी कम थी कि गाड़ी रुकने से पहले ही बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता। इसलिए हुजूर साहब ने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर पर अपना पैर रखा और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। साथ ही उन्होंने पूरी ताकत से गाड़ी का स्टीयरिंग उस बच्चे की दिशा में दाएं से बाएं की ओर झटका दिया। उन्होंने गाड़ी की दिशा और गति को ऐसे बढ़ा दिया कि गाड़ी और बच्चा एक समानांतर पथ पर दौड़ने लगे। एक क्षण के लिए दोनों कांधे से कांधा मिलाकर चले और फिर हुजूर साहब की गाड़ी बच्चे से आगे निकल गई और टक्कर होने से बच गई। लेकिन गाड़ी की गति इतनी तेज हो चुकी थी कि वो नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से उतरकर नीचे खेतों में जा गिरी और एक बड़े मिट्टी की बाढ़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ये सारा वाकया मात्र 10-15 सेकंड में ही घटित हुआ था। गाड़ी रुकते ही हुजूर साहिब ने हड़बड़ी में सबसे पहले बड़े महाराज जी की तरफ देखा और सुनिश्चित किया कि उन्हें चोट नहीं आई है। सद्गुरु की अपार कृपा से उस घटना में मौजूद तीनों जानें सुरक्षित थी और किसी को भी खरोंच नहीं आई थी। हुजूर साहिब इस घटना से बहुत घबरा गए और वे बड़े महाराज जी को काफी देर तक हैरानी से देखते रहे। हुजूर साहिब की इस स्तब्ध अवस्था को तोड़ते हुए बड़े महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह मास्टर, तेरे जैसा ड्राइवर कोई हो ही नहीं सकता। मुझे लगा वो लड़का नहीं बचेगा, पर तूने उसे बचा लिया। मैं तुझे मान गया, तू एक पक्का ड्राइवर है। बड़े महाराज जी के इन हर्षित शब्दों को सुनकर ही हुजूर साहिब को सांत्वना मिली, नहीं तो वे इस दुर्घटना से एकदम स्तब्ध पड़ गए थे। बड़े महाराज जी के जाने के इतने वर्षों बाद अब कहीं जाकर हमें उनके दृढ़ निर्णय की महत्ता समझ में आ रही है कि वे क्यों केवल हुजूर साहिब से ही अपनी गाड़ी चलवाने की सेवा लिया करते थे। वर्तमान में जब हम हुजूर महाराज जी को 75 वर्ष की उम्र में भी सत्संग और संगत के लाभ हेतु एक ही दिन में उन्हें 700 से 1000 किलोमीटर तक स्वयं गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, तो अनुभव होता है कि बड़े महाराज जी का हुजूर साहिब का चयन करने का निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। सारी संगत इस बात से अवगत है कि हुजूर महाराज जी ने गद्दीनशीन होने के बाद आश्रम में अपने सिंहासन पर समय कम और गाड़ी की ड्राइवर सीट पर ज्यादा समय बिताया है। पहले वे बड़े महाराज जी के निजी सेवक के रूप में गाड़ी चलाते थे। आज जब वे खुद गुरु का दायित्व संभाल रहे हैं, तो संगत की सेवा के लिए सारा दिन गाड़ी चलाकर नाम प्रचार में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज जो लाखों की संख्या में संगत की भीड़ हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आती है, उसका मुख्य कारण हुजूर साहिब का अद्वितीय और अथक परिश्रम है, जिसे उन्होंने इसी वाहन चालक के रूप में अपनी कठोर तपस्या से अर्जित किया है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब हुजूर महाराज जी ने केवल एक जीव या एक परिवार को सत्संग से जोड़ने के लिए और उनके कल्याण हेतु सैकड़ों किलोमीटर का सफर स्वयं गाड़ी चलाकर तय किया है। बड़े महाराज जी ने जो उस गाड़ी की घटना वाले दिन हुजूर साहिब को शाबाशी देते हुए फरमाया था कि मास्टर जैसा ड्राइवर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वह केवल अपनी गाड़ी के संदर्भ में नहीं कहा गया था। उस दिन उन्होंने हुजूर साहिब को राधा स्वामी मत में नाम रूपी गाड़ी को हाँकने के लिए सबसे श्रेष्ठ ड्राइवर बताया था, और वाकई उनके मास्टर जैसा दूसरा ड्राइवर पूरे संतमत के इतिहास में मिलना असंभव है। राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको यह अध्याय कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और अगले अध्याय तथा हुजूर के बहुमूल्य दर्शन पाने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधा स्वामी, आज हमने 15वां अध्याय का पूर्ण पाठ कर लिया है। कल से हम हर बार की तरह नया अध्याय शुरू करेंगे।